नमस्कार दोस्तों। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, आप ही लोग में से पूछे हैं कि क्या सर ठंड के महीना में फाउंडेशन की ढलाई कर सकते हैं क्या? और अभी टेम्परेचर जो है 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। और एक और चीज़ इस वीडियो के जरिए आपको ये भी पता चलेगा कि, और आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं कि भाई नॉर्मली जो है ज़मीन के अंदर जो है आप जाएंगे, एक तो जो है कि वहाँ मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, और उस 5 से 6 फीट नीचे वहाँ पे आपको और भी ठंड लग सकता है, मतलब टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा रहेगा क्योंकि उसका चारों साइड का जो है मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ठंड के महीना में ये फाउंडेशन की ढलाई करना चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर कर रहे हैं तो उसका क्या नियम है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। इससे पहले भी मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं कि भाई जैसे एग्जांपल लेता हूं कि ठंड के महीना में छत ढलाई करे कि नहीं, ठंड के महीना में जो है ईंट जुराई करे कि नहीं, ठंड के महीना में जो है अगर ढलाई कॉलम ढलाई करे कि नहीं, इस सब चीज़ को लेकर के आपको ये सारा वीडियो जो आपको मिल जाएगा। हम होगा तो हम उसको आई बटन में डाल देंगे, आपको ऊपर जो है दिख रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, यानी तो सर्च भी कर सकते हैं हमारे चैनल पे कि भाई ठंड के महीना में ढलाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो आज का वीडियो ज़बरदस्त होने वाला है और अगर ढलाई करते हैं तो भाई किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो वीडियो में बने रहिए। मैं सिविल इंजीनियर दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आपका अपना ही चैनल है सिविल इंजीनियर दीपक कुमार। तो देखिए होता ही है, अगर हम बात करें कोल्ड वेदर जो कि ज़्यादातर इंडिया में आपका जो होता है वो नवंबर से लेकर के आपका जनवरी तक, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 3 मंथ जो है आपका भयंकर ठंड होता है। और ये टेम्परेचर जो है ना, ये आपका बहुत जगह जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। तो अब जो है हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम फाउंडेशन की ढलाई का विचार कर रहे हैं तो ठंड के महीना में कितना टेम्परेचर होना चाहिए। देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है आपका वो होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बीच में है तो आपका जो है ढलाई कर सकते हैं। वही अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से नीचे है, 35 डिग्री टेम्परेचर ऊपर है, तो भाई कभी भी नेवर कास्टिंग, कभी भी ढलाई मत नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि अगर ढलाई करेंगे तो भाई आपका जो है घर कमजोर हो सकता है। उसके पीछे का रीजन हम बता रहे हैं, ठीक है। अब जरा समझिएगा। तो मैंने आइडियल टेम्परेचर बताया 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और वही अगर कुछ जगह पे जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉर्मली ये ठंड के महीना में टेम्परेचर होता है। तो अब इस सिचुएशन में हमको क्या करना है, अगर 5 से नीचे है तो कभी ढलाई मत कीजिएगा, अगर इसके बीच में है तब क्या करना है। तो अब क्या जरा समझिएगा, कुछ जानकारी आप बता देता हूँ कि अगर जो है ठंड बहुत ज़्यादा है और आपका जो है वाटर पूरा आइस हो जा रहा है, अगर आइस वाला ही जब ठंड वाला पानी कंक्रीट में डालेंगे, वो जैसे ही जो है आपका फाउंडेशन में जाएगा वो और भी आइस जम जाएगा। इससे क्या होगा कि आइस अगर है वो क्या करेगा, वॉल्यूम को जो है इंक्रीज कर देगा। जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और जो है ये कंक्रीट को क्रैक कर देगा, समझे बात को। इसलिए जो है टेम्परेचर अगर ज़्यादा कम है तो कभी भी ढलाई नहीं करना चाहिए। हम इसका उपाय भी बताएंगे। तो एक ये है, और कोशिश कीजिए कि भाई जो है ढलाई जो है डे टाइम में करने का, जिस समय टेम्परेचर आपका जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक आ जाता है, 10:30-11 बजे के आसपास तक में। अब अगर ठीक है, अब तो ये तो ठीक है, लेकिन बहुत जगह जो है बिहार झारखंड में हम देखे हैं कि भाई सुबह से मतलब कि मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक
कुहासा जाता ही नहीं, पूरा कुहासा, टेम्परेचर जो है बहुत ही जो है 7 डिग्री 8 डिग्री 10 डिग्री तक रहता है। इस सिचुएशन में आपको जो है अगर ढलाई का विचार कर रहे हैं तब आपको क्या करना है कि इसका पहला प्रिकॉशन लेकर चलते हैं कि हॉट वाटर मिक्स करना है किसमें, कंक्रीट में। ये ध्यान में लेकर चलिए, कंक्रीट में हमें गर्म पानी मिक्स करना है जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन होकर रहे। जब पोरिंग हो जाएगा तब एक और होता है कि ये चीज तो हो गया, अब एक होता है एडमिक्सर। तो एक्सीलरेटर एडमिक्सर, ये एक्सीलरेटर एडमिक्सर क्या होता है कि भाई कि आपका जो कंक्रीट को सेटिंग को जो है कम कर देता है, तुरंत आपको जमा देता है। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारा केमिकल मिल जाएगा कि सेटिंग टाइम को कम करने के लिए करके जो है आप वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंसुलेशन एंड कवरिंग, ये बहुत जरूरी है। इंसुलेशन और कवरिंग की अगर हम बात करें तो जहां अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, उस सिचुएशन में हमको क्या करना है कि भाई टेम्परेचर कम है, तब उस सिचुएशन में हमको जो है हीटर का उपयोग करना है। उस अगर फाउंडेशन ढलाई हो गया है उसमें कोशिश की उसको जो है यानी तो उसको कवरिंग कर दीजिए। कवरिंग में जो है आपका एक आता है इंसुलेटेड ब्लैंकेट, लेकिन ये तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो इसके जगह पे आप जो है जो मिलता है प्लास्टिक का शीट, इससे आप जो कवर कर सकते हैं, जिससे क्या है कि जो जब कंक्रीट का जो हाइड्रेशन प्रोसेस होगा उससे जो हीट जो जनरेट होगा वो आपका बाहर निकलने नहीं देगा, जिससे क्या है कि पूरा आपको कंक्रीट को गर्म करके रखेगा। प्लास्टिक शीट से ढलाई के बाद ढक सकते हैं। एक ये हो गया। और या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि टेम्पोररी शेल्टर बना सकते हैं। टेम्पोररी शेल्टर बना दीजिए, उसमें जो हीटर लगा दीजिए, जिससे क्या है कि आपका फाउंडेशन को पूरा गर्म करके रखे। यानी तो फाउंडेशन तो है ही, चारों साइड से तो कवर है ही, ऊपर से कुछ प्लाई रख दीजिए और उसमें हीटर लगा दीजिए, जिससे क्या है कि आपका जो है फाउंडेशन पूरा कवर होकर के रहेगा। मेरा कहने का ये मतलब हो गया कि जब भी कभी जैसे फाउंडेशन ये हो गया, फाउंडेशन को आप पूरा ढक दीजिए और उसमें जो है हीटर लगा दीजिए। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं पूरा समय तक हीटर चला कर रखिए, जब गर्म हो जाए फिर छोड़ दीजिए। मतलब कि आपको जो है टेम्परेचर कम से कम जो है 24 घंटा से 48 घंटा तक जो है टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, जिससे कि पूरी तरीके से जो है कंक्रीट सेट हो जाए। ये आपको ध्यान में लेकर चलना। तो इसलिए जो है अब चलते हैं, तो पूरी तरह सेट हो जाना चाहिए। और इसमें एक और चीज बात बताऊंगा कि ढलाई जब होता है कम से कम जो है 3 से 7 दिन तक, जरा समझिएगा, 3 to 7 डेज तक कंक्रीट का टेम्परेचर को मेंटेन रख के रखना है। कितना वो, ये जरा समझिए यहाँ पे। आफ्टर कास्टिंग, ढलाई के बाद जो है ऐसे आपको जो टेम्परेचर मेंटेन रख के रखना है। जो हीटर यूज करना है आपका 24 से 48 आवर्स तक। और टेम्परेचर, एक और चीज, ये तो हो गया जब ड्राई कंक्रीट सेट हो गया, अब टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है आपको 3 to 7 डेज तक। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना, जिससे कि प्रॉपर तरीके से आपका जो है फाउंडेशन का जो कंक्रीट है पूरा जो है मतलब सेट हो जाए। तो ये सब चीज है जो कि ध्यान में लेकर चलना, जिससे क्या है कि आपका जो है अगर ये सब चीज प्रिकॉशन लेकर चलते हैं तब जो है ठंड के महीना में फाउंडेशन की ढलाई कर सकते हैं, नहीं तो मत कीजिए बस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको 24 आवर्स के अंदर जो है रिप्लाई मिल जाएगा। हाँ, कुछ रिप्लाई थोड़ा लेट होता है क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है संडे को लाइव सेशन में आता हूँ, लाइव चैट आपको सब करता हूँ और आपके द्वारा पूछे गए सवाल का फटाफट उसी समय जवाब दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद है जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए उसको क्लिक कर देंगे। उससे बेनिफिट वैसे होता है जब जब सिविल इंजीनियर पकवान कोई नया वीडियो आपको लेके आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।